सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। भगवती माँ काली की जय। जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको ऐसी दिव्य उपासना बताऊंगा। ये उपासना मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, और कितना भी कठिन कार्य हो, चाहे जैसा भी हो, बस आप घबराएं ना, इस उपासना को करें। कोई डर की बात नहीं है। और ये उपासना सबसे अलग है। जब आप करेंगे तो आपको सबसे अलग अनुभव होगा। और बिल्कुल मैं ये उपासना कर चुका हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है। और मैं ही नहीं, ये तो पूरे देश में, पूरे विश्व में व्याप्त है। आपका कोई भी संकट, बड़े से बड़ा हो, कोई भी, किसी ने भी आपके घर पे तंत्र कर दिया हो, आपके घर में बहुत क्लेश हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ हमारे घर में ये बाधा है, प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, या आपके घर में धन की बहुत समस्या रहती है, दरिद्रता रहती है, कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, ये कोई भी काम आपके यहाँ बनते बनते बिगड़ जाता है, या कोई काम आपको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ ये काम हो जाएगा, लेकिन वो फिर वहीं पर रुक जाता है, फिर बहुत लंबे समय तक वो रुका रहता है। कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी होता नहीं है। कोई भी मन का, आपके मन के हिसाब से कार्य नहीं होता है, इसलिए आप बहुत क्लेशित रहते हैं, शारीरिक भी मानसिक भी। क्योंकि मानसिक जब रहेंगे तो शारीरिक रोग भी बढ़ते हैं। तो घर में बहुत क्लेश है, अशांति है, और आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। बहुत ऐसे लोग हमने गृहस्थों को देखा है जिनका जीवन एकदम बिल्कुल नीरस हो गया है, और उन्हें कुछ अब समझ में नहीं आता। फिर वो इधर उधर भटकते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता, बिल्कुल हर जगह निराशा ही उनको लगती है। तो उन्हीं सब के लिए मैंने इस YouTube के माध्यम से आप सब लोगों को ये उपासनाएं बताकर, और आप इनको करिए, इनको निश्चित करिए, इनसे लाभ होता है। ये शास्त्रों में इसलिए बताई गई हैं। मैं आपको आज ऐसी ही एक गुप्त और दिव्य उपासना बताऊंगा जिससे आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि आपका हो न सके। आप बस गौर से सुने और उसको करें। मैं आज माँ भगवती काली का आपको एक मंत्र बताऊंगा, और उस मंत्र का आपको नित्य जाप करना है। नित्य जाप करना है आपको। स्नान आदि से निवृत्त होकर, अगर माँ भगवती काली की कोई प्रतिमा है, फोटो है, तो उसकी पूजा करके पुष्प, चंदन, दीप आदि सब उनको अर्पित करके, और अगर नहीं है तो आप मानसिक भी, जब से पहले आप मानसिक भी उनका ध्यान कर सकते हैं। तो आप मानसिक ध्यान करें। बस एक पात्र में जल रख लें शुद्ध, और आसन पे बैठ जाएं। और रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत अच्छा है। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं मिल पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी कर माला से इस मंत्र का, इस दिव्य बहुत सुंदर और सरल मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का आप जाप करने में सावधानी ये है कि आपको माता काली के स्वप्न में दर्शन हो सकते हैं, उनके संदेश आप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि माता काली के कई गढ़ हैं, वो आपके आसपास तुरंत ही नियुक्त हो जाएंगे। जो भी माता काली की साधना करता है उनके गढ़ उसके आसपास रहते हैं, और पूरे घर का बंधन कर देते हैं, पूरे घर की रक्षा करते हैं। क्योंकि माता काली बहुत ही शक्तिशाली माँ है, वो देवी है। वो जो अपने पर आती है तो फिर कोई भी उसके सामने टिकता नहीं है। लेकिन वो करुणामयी भी बहुत है। आप बिल्कुल ना घबराएं। आप ये ना देखिए वो खड्ग लिए हैं, उनके खून लगा है, वो रक्त पीती नहीं। वो मैया भक्तों के लिए, अपने बेटों के लिए ही ये करती है। उसमें बहुत वात्सल्य, मेरी बात मानिए। उनका एक मंत्र है, वो मंत्र आप जपें। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम क्रीं कालिकायै नमः।
ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम क्रीं कालिकायै नमः। इस प्रकार आपको मंत्र जपना है। आप रोज 1 माला कर सकें, 5 माला कर सकें, कोई इसकी संख्या नहीं है। आप लेकिन नित्य जपें और जो भी आपकी मनोकामना है वो रोज आपको कहनी है। मंत्र से पहले, जपने से पहले, मंत्र को जपने के बाद, रात को सोने के पूर्व और सुबह उठने के बाद रोज प्रार्थना करनी। आप इस मंत्र को करके देखिए, ये अद्भुत मंत्र है। बस विशेष सावधानी ये रखनी है कि आपको जो है किसी भी माँ बहन के प्रति बिल्कुल गंदी दृष्टि नहीं रखनी है। ये इसमें बहुत ये सावधानी आपको रखनी है। पूज्य भाव रखना है आपको। जैसे अपने घर में अपनी बहन, अपनी माँ और घर के सदस्यों के प्रति हमारी दृष्टि रहती है, ऐसे ही आप दृष्टि बनाएं। अगर आपकी बाय द वे आप कोशिश करें, अगर आपकी दृष्टि गलत पड़ भी जाती है तो आप मन ही मन क्षमा मांगे, माँ काली से क्षमा मांगे और इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र का जाप आप करेंगे, आपको पहले दिन से ही अनुभव होगा। माता भगवती काली, हनुमान जी, बगुलामुखी और ये जितने भी ये बहुत शक्तियाँ जो है वो तेजस्वी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। इनका साक्षात धरती पर वास है और कलयुग में बहुत जल्दी बहुत से भक्त माता काली के ऐसे हैं जो लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, क्योंकि उसमें ये क्षमता आ जाती है। माँ काली के मंत्र में ये खूबी है कि आपके अंदर ऐसी क्षमता आ जाएगी कि आप लाखों करोड़ों लोगों के कार्य कर सकेंगे, उनके विघ्नों को हर सकेंगे। क्योंकि माता काली के जो मंत्र हैं, माता काली की बहुत ज़्यादा तंत्र उपासनाएँ हैं। किसी देवी देवता की इतनी तंत्र उपासनाएँ नहीं हैं, क्योंकि बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। लेकिन मैं आपको एक युक्ति बताऊंगा, आप माँ काली की उपासना करना तो माँ भक्ति समझ के करना। आप बिल्कुल तंत्र मार्ग में ना जाना, मैं जैसे बताता हूँ वैसे करना। आप उनको माँ भक्ति समझ के करना, उनकी सेवा भाव करना, उनकी सेवा भाव से ही उनको माँ समझ के आप इस मंत्र का जप करना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माता काली की सात्विक उपासनाएं भी हैं। जो सात्विक साधक हैं वो भी माता काली की उपासना करते हैं। माता काली से कार्य बहुत जल्दी, मनोरथ बहुत जल्दी पूर्ण होते हैं। ये खास बात है, बहुत बहुत जल्दी वो जो है भक्त को तुरंत ही फल देने लगती हैं, क्योंकि वो माता हैं, वो उनमें करुणा है, बहुत करुणा है। आप उनके स्वरूप पे मत जाइए। मैंने माता काली की सेवा की, आज नहीं, आज से बहुत समय पूर्व मैंने माता काली की सेवा की। मैं जानता हूँ, एक दक्षिण भारत के संत थे, बहुत अच्छे संत थे। वो माता काली की श्रृंगार की सेवा करते थे। उन्होंने मुझे कोई मंत्र नहीं बताया, कोई जाप नहीं बताया, मैं माता काली की श्रृंगार सेवा करता था। उनको स्नान कराना, उनको चंद्र से श्रृंगार करना, उनको वस्त्र साड़ी आदि पहनाना और फिर दीपक जलाना, उनकी आरती करना, उनके लिए भोग, ये सब, उनके मंदिर की सेवा, पोछा लगाना, ये सब मैं सेवा करता था। निश्चित मानिए माता बहुत जल्दी ही सपनों में मेरे आने लगी थी। बिल्कुल दिव्य स्वरूप माता काली बहुत ही सुंदर हैं। वो त्रिपुर सुंदरी हैं, वो भगवान शंकर की कुंडलिनी शक्ति हैं। वो ऐसा कभी नहीं करती कि भक्त को कोई हानि हो, आप डर जाएं। लेकिन आप थोड़ी हिम्मत रखना, बस ये रखना माता काली को माँ समझ के पूजा करना। कभी भी आप ऐसी दृष्टि ना रखना कि मैं तंत्र उपासना कर रहा हूँ फिर इसके बाद नहीं। माता काली की माँ भगवती ये समझना मैं उनका बच्चा हूँ, वो मेरी माँ है और वो निश्चित ही करोड़ों लोगों के माता काली मनवांछित उनको फल प्रदान करती हैं। साधनाएं सिद्ध होती, किसी को हानि नहीं होती। बस एक डर बना हुआ है भक्तों में, हनुमान जी के प्रति, माता काली के प्रति, बगुलामुखी के प्रति। वो भक्ति देखो, आपको तंत्र मार्ग तो मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सात्विक उपासना करें, माँ भगवती समझकर उपासना करें। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जितना ज़्यादा इस मंत्र का आप जाप करेंगे, माँ काली आप पे प्रसन्न होने लगेगी। धीरे धीरे आपके सारे बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। सबसे पहले इस मंत्र में होता ये है कि आपके घर के जो है रोग दूर होने लगेंगे, क्योंकि माता काली के जो रक्षक हैं, जो गढ़ हैं, उनका आपके आसपास, आपके घर के आसपास उनका जो है डेरा पड़ जाता है।
निश्चित ही 24 घंटा पहरा रहता है। माता काली क्योंकि सुरक्षा की देवी है, वो बहुत जल्दी सुरक्षा करती है, अपने भक्तों की सुरक्षा सर्वप्रथम करती है। तो वो क्या करती है, तुम्हारे घर का बंधन कर देगी। तुम्हारे घर में जो भी तंत्र है वो बहुत जल्दी कट जाएगा, बड़े से बड़ा तंत्र कट जाएगा। और क्योंकि वो अपने भक्त की रक्षा करने में बहुत आगे है, माँ काली, हनुमान जी, बगुलामुखी, ये अपने भक्त की नरसिंह भगवान की भी मैं उपासना आपको आगे बताऊंगा। नरसिंह भी भगवान रक्षा, भक्तों की बहुत जल्दी रक्षा करते हैं। कोई भी भूत प्रेत बाधा फटक नहीं सकती आपके आसपास। तो माँ काली का ये मंत्र आप जपें और आसन पे बैठकर उत्तर मुख या पूर्व मुख कर आप बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, क्योंकि माता काली की जो उपासना करता है उसकी कुंडलिनी शक्ति बहुत जल्दी जागृत होने लगती है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, जो भी ऊर्जा बने वो सीधे चक्रों में ऊपर की तरफ जाए। अगर आप झुक के बैठेंगे, आप भले एक ही माला करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करके जब करें, थोड़ा पहले माता काली का ध्यान कर लें, उसके बाद आप माला आरंभ करें। इस उपासना को आप करें।